अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो मैं गठबंधन के लोगों से या गैर गठबंधन जो गठबंधन से बाहर के भी लोग हैं उनसे मैं बाखूबी सभी लोगों से मैं परिचित हूँ। सब लोगों के बीच मेरा जाना आना है। मुझे भी एक बार मौका दें तो फिर मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने व्यवहार का प्रयोग करके मैं जनता के बीच खड़ा उतरने का प्रयास करूँगा। सब दिन समाज का सेवक रहा हूँ। समाज के लोग हमें पहचानेंगे, हमको रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर हमारे पार्टी को यह सीट जाती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। क्या नाम हुआ, परिचय दीजिए। वो प्रमुख राजेंद्र यादव, वो प्रमुख रह चुके हैं। हाँ, वो प्रमुख रह चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथी है दीपक कुमार सिंह जी? हाँ, ये जो इस बार दावेदारी पेश की, अगर कांग्रेस के खाते में सीट जाती है तो यहाँ से हम लड़ेंगे। कांग्रेस से सीट निकालेगा, दूसरा पार्टी जो है से आरजेडी को सीट नहीं निकलेगा। यहाँ से 3 बार जो है से अथी हो चुका है, सीट कैंसिल। इसलिए जो है से कांग्रेस से सीट निकालेगा। इनका सब पकड़ है, दीपक सिंह को बहुत पकड़ है। खजौली, बासोपट्टी, जयनगर सब पकड़ है सबको। क्या आप लोगों का सहयोग रहेगा? पूरा सहयोग, सब कास्ट में सहयोग रहेगा पूरा। वही सीट निकालता, दूसरा पार्टी नहीं सीट निकालता। आरजेडी से सीट नहीं निकलेगा। यानी खजौली विधानसभा से आरजेडी नहीं निकाल पाएगी। 4 ठो खड़ा है तो कैसे निकलेगा? कांग्रेस को सीट मिलना चाहिए, दीपक सिंह को। तो देखिए, इनका भी कहना है जो अगर कांग्रेस के अगर झोली में सीट अगर यहाँ देती है आला कमा, तो कहीं ना कहीं ये सीट जो है बिल्कुल क्लियर जो है निकलने की संभावना है। वही अगर आरजेडी को अगर ये सीट देती है तो यहाँ से लगभग 5 यादव है जो आपस में जो है वोट डिवाइड होगा और कहीं ना कहीं आरजेडी फिर से यहाँ से पराजित होगी और जो जिसका लाभ जो है एनडीए गठबंधन को मिलने वाला है। जनता का रुख बदल चुका है। ढेर सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, पलायन है, नौकरी की समस्याएं हैं, जिससे महंगाई है, लोग तबाह हैं। इसलिए जनता परेशान एनडीए से हो चुकी है। उसका मुंह भंग हो चुका है और उसका झुकाव गठबंधन की ओर हो रहा है। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी खजौली विधानसभा में। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा, हर प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में हमारी मौजूदगी खजौली विधानसभा में जो हम बात करने जा रहे हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दीपक कुमार सिंह जी। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये 3 बार जो है प्रखंड प्रमुख रह चुके हैं और पूर्व प्रत्याशी भी कांग्रेस से रह चुके हैं और अभी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य है, जो कि अपनी दावेदारी पेश की है। अगर जो है महागठबंधन की तरफ से जो है खजौली विधानसभा से अगर कांग्रेस के खाते में अगर सीट जाती है तो दीपक कुमार सिंह जो है यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे जो क्या यहाँ से अगर कांग्रेस के खाते में सीट जाती है तो क्या सर यहाँ से आप लड़ेंगे? ये पूरी बात हम जानने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद अजहर जी। अगर सीट जाती है तो मैं भी दावेदार हूँ। मैंने जनता की सेवा निरंतर 50 वर्षों से की है। पद पे रह के निरंतर मैं 25 वर्षों से प्रमुख और जिला परिषद के रूप में करते आ रहा हूँ। मैं बासोपट्टी, जयनगर हर जगह घूमते रहता हूँ, लोगों से मेरा संपर्क रहता है, तो मैं क्यों उम्मीदवार नहीं बनूं? खजौली विधानसभा से बहुत सारे प्रत्याशी है, आरजेडी से भी लगभग 4 से 5 कैंडिडेट यादव में। ऐसे में जो है कांग्रेस के तरफ से जो है अगर कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ संभावित प्रत्याशी का ऐलान करते हैं तो क्या दीपक कुमार सिंह यहाँ से पूरी जोर शोर से लड़ेंगे? बिल्कुल, मैं जोर शोर से लड़ूंगा। मैं भी बैकवर्ड क्लास से आता हूँ। ये बात सही है कि मैं यादव नहीं हूँ, लेकिन मैं सब दिन समाज का सेवक रहा हूँ। समाज के लोग हमें पहचानेंगे, हमको रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर हमारे पार्टी को यह सीट जाती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। क्या लगता है कांग्रेस अगर अपनी सीट यहाँ देते हैं तो क्या वो निकाल पाएगी यहाँ से? बिल्कुल निकाल के हम देंगे सीट। मैं अगर उम्मीदवार बना तो मैं सीट को जीत के दूंगा।
आरजेडी से बहुत सारे लीडर है जो अपनी अपनी जो दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में जो पूर्व विधायक रह चुके हैं सीताराम यादव और अभी वर्तमान में जो विधायक बीजेपी से है अरुण शंकर प्रसाद, ऐसे में इस सब को कैसे हैंडल करेंगे आप? सीताराम जी बेसिकली हमारे मित्र भी रह चुके हैं। जवानी के दौर में राजनीतिक लड़ाई हमारी उनकी चलती रहती है। तो जो गठबंधन जिन पार्टियों का है, तो ये पार्टी के कांग्रेस पार्टी के हिस्से में जाएगी, तो सीताराम जी या जो भी आरजेडी के उम्मीदवार होंगे वो मुझे मदद करेंगे, या अगर कांग्रेस के हिस्से में गई तो मैं उन लोगों की मदद करूंगा। लड़ाई तो हमारी बीजेपी से है, एनडीए गठबंधन से है। मैं तो महागठबंधन में हूँ। महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे या तो उनको हम सपोर्ट करें या वो हमको करेंगे। इसमें मैनेज क्या करना है। ऐसा भी देखा जा रहा है जो पिछले विधानसभा में जिस तरह सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी तनातनी था, प्रियंका गांधी आई, उसके बाद जो है मामला सेट आउट हुआ। उसके बाद अभी जो बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी, कांग्रेस जो है आरजेडी का जो है फेस, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, उसको जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, ये तो राहुल गांधी जी का सवाल है, इस पे मेरा वक्तव्य अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि आरजेडी बड़े पार्टी के रूप में उभरेगी। उसके बाद राहुल जी और तेजस्वी जी, लालू प्रसाद यादव जी के बीच क्या समन्वय बनेगा, इसका फोरकास्ट करना हम ऐसे छोटे लोगों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो अपने क्षेत्र में जो बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे अभी बारिश का मौसम आ रहा है, उसको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है, जैसे थोड़ी सी बारिश होती है जल जमाव की समस्या होती है, उसको लेकर आप कितना अग्रसर रहते हैं? मैं तो निरंतर जनता के बीच रहता हूँ। अगर मैं प्रयास करूँगा, अगर जनता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मैं विधायक बना, मेरी पार्टी को अगर सीट मिली, तो मैं जनता के समस्या से सरकार को अवगत कराऊंगा और मैं चाहूँगा कि उस ओर निदान करूँ। आरजेडी जो है कांग्रेस को बहुत कम में आंकती है और उसको जो है कम सीट भी पिछले बार भी मिला, उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई। और इस बार जो है शुरू से ही जैसे भारत जोड़ो यात्रा, कन्हैया कुमार जो है लगातार बिहार के अलग अलग ज़िलों में जाकर जो है लोगों को बता रहे हैं। उसके बाद जो है नए प्रभारी जो बने हैं कृष्ण अल्लावरू, और बिहार प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो बने वो भी नए बने हैं। ऐसे में राहुल गांधी भी 2 बार आ चुके हैं बिहार। तो क्या कांग्रेस पार्टी जोर शोर से तैयारी में लगी हुई है? नेचुरली राहुल गांधी जी 2 बार नहीं, राहुल गांधी जी 4 बार आए हैं। कृष्णा अलवारू जी यहाँ रोज कैंप कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी दिनानुदिन दौरा कर रहे हैं बिहार का। और दलित वोट, संविधान को जो ध्वस्त करने की बात एनडीए की ओर से चल रही है, संविधान बदलने की बात, यह जनता को बतलाया जा रहा है हमारे नेताओं के द्वारा। और जनता भी एनडीए सरकार से आगे जाके गठबंधन की ओर उनका झुकाव हुआ है। कह रहे हैं जो बिहार में कांग्रेस जो है कुछ नहीं, कोई उसका जो है एजेंडा नहीं है, बिल्कुल जो है वो बरगलाने की कोशिश कर। एजेंडा से कुछ नहीं होता है। जनता का रुख बदल चुका है। ढेर सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, पलायन है, नौकरी की समस्याएं हैं, जिससे महंगाई है, लोग तबाह हैं। इसलिए जनता परेशान एनडीए से हो चुकी है, उसका मुंह भंग हो चुका है और उसका झुकाव गठबंधन की ओर हो रहा है। कांग्रेस आला कमान अगर जो है खजौली विधानसभा से दीपक कुमार सिंह को देते हैं टिकट, तो उसका जो क्या मुद्दा रहेगा मेन, उस मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव? जो हमारा क्षेत्रीय मुद्दा है, जैसे खजौली है, खजौली की बाढ़ की बात आपने कही, जयनगर का समस्या है, ज्वलंत समस्या है। जयनगर शहर में रोज जाम लगा रहता है, रेलवे पिट है,
जहाँ ट्रेनों का वॉशिंग पिट है रेलवे का, 200 एकड़ ज़मीन, 200 बीघा ज़मीन में पानी फैला हुआ है, किसी का ध्यान नहीं है। मैं इन सारे मुद्दाओं को उठाऊंगा और उसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ूंगा। अभी हॉस्पिटल की बात करें, जो यहाँ जो सीएससी में जो कोई भी पेशेंट आते हैं उसको अगले अलग जगह सदर अस्पताल या अलग जगह जो है रेफ़र कर दिया जाता है, उसको लेकर क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया? उसका कारण है कि यहाँ जो भी डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, एकाध अगर MBBS डॉक्टर हैं भी, तो रेगुलर उनका खजौली आना जाना नहीं रहता है। महिला की समस्याएं हैं, मेन प्रसव का बात है, महिला चिकित्सक है भी तो वो यहाँ उपलब्ध नहीं है, रहती ही नहीं है। लोग रोज़ कंप्लेन करता है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, न विधायक को उस ओर ध्यान है, न MP साहब का ध्यान है, न सरकार का ध्यान है। हम लोग तो आवाज़ उठाते हैं। मुझे अगर जनता शक्ति देगी, खजौली के लोग मुझे शक्ति देंगे, तो मैं निश्चित रूप से खजौली, जयनगर, बासोपट्टी आम आवाम के लोगों के लिए, मैं आम आवाम के हित में काम करूंगा। क्या कहना चाहेंगे खजौली विधानसभा के जो अभी वर्तमान विधायक हैं, उसके कार्यशैली पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, यह तो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की बात नहीं है। अरुण शंकर जी के विषय में मैं क्या कहूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार ही फेल्योर है, सरकार ही फेल्योर है, तो उसके नुमाइंदा स्वाभाविक है कि वो कुछ नहीं करते हैं। उनका कोई समस्या से कोई मतलब नहीं है। विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। आप खजौली विधानसभा के लोग हैं अजहर जी, आप बाखूबी जानते हैं कि आपके ही गांव में क्या है। मैं दीपक कुमार सिंह प्रमुख रहा हूँ, खजौली कलवाही का ज्वाइंट प्रमुख रहा हूँ। मैं अपने टाइम में अनेकों काम किए, मैं 2-2 बार 3-3 बार प्रमुख रहा हूँ। आज भी मेरे क्षेत्र के जनता से आप जानकारी ले सकते हैं कि मैं एक एक जनता जो मेरे पास आती है और जो समस्या मुझे कहता है, मैं उसके निदान के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ। क्षेत्र में मुझे जो राशि उपलब्ध कराई जाती है उसको मैंने ज़मीन पर उतारने का काम किया है। जो राशि मुझे उपलब्ध होती है उससे मैं निर्माण काम कराने का काम करता हूं, और आज भी वो स्ट्रक्चर सारा मौजूद है। अगर आपको आला कमान टिकट दे देगी तो आप चुनाव यहाँ से लड़ने जा रहे हैं, आखिर में जो है जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील करेंगे कि जनता, अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो मैं गठबंधन के लोगों से या गैर गठबंधन, जो गठबंधन से बाहर के भी लोग हैं, उनसे मैं बाखूबी सभी लोगों से मैं परिचित हूँ। सब लोगों के बीच मेरा जाना आना है। मुझे भी एक बार मौका दें तो फिर मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करके, अपने व्यवहार का प्रयोग करके मैं जनता के बीच खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। पता चला जो इससे पूर्व भी कांग्रेस आपको टिकट दिए हुए थे और वहाँ से यहाँ से खजौली विधानसभा से आप लड़े भी थे। मुझे टिकट मिला था, उन दिनों गठबंधन नहीं था, वो सिंगल मैं कांग्रेस के पार्टी पर लड़ा था, उसमें CPI भी था। तो नेचुरली कांग्रेस चूँकि कमज़ोर उन दिनों में थी तो मुझे उसका लाभ नहीं मिल सका था। कब लड़े थे? मैं 2010 में चुनाव लड़ा था। तो हम बात कर रहे थे कांग्रेस के दिग्गज नेता दीपक कुमार सिंह से, जो कि खजौली विधानसभा में जो है यहाँ से जो है 3 बार जो है प्रमुख रह चुके हैं और अभी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य, जो अपनी दावेदारी पेश की है। अगर कांग्रेस के खाते में, अगर बिहार आला कमान जो है, अगर ये यहाँ से खजौली विधानसभा से अगर कांग्रेस खाते में अगर जाती है सीट, तो यहाँ से दमखम से जो है लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि यहाँ से जो है कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेता दीपक कुमार सिंह ने जो है अपनी दावेदारी पेश की है। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी।